HDFC बैंक का खाता खोलें, वो भी जीरो बैलेंस वाला खाता अपने ही मोबाइल से आप खोल पाएंगे और उसके थ्रू आप फ्री में ATM, चेकबुक, पासबुक सब कुछ पाएंगे। तो चलिए पूरा वीडियो समझ लेते हैं और HDFC बैंक में जीरो बैलेंस का खाता खोल करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर। इसके लिए सबसे पहले hdfc.bank.in पर आना है। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि हम सेविंग अकाउंट के सेक्शन में हैं, जहां पर आप देख पा रहे होगे कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और HDFC बैंक के अंदर कई सारी फैसिलिटी ऐसी मिल जाती हैं जो कि आमतौर पर जो छोटे बैंक हैं वहां पर नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर जैसे कि हम अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं वो भी जीरो बैलेंस से ही, तो यहाँ पर ओपन इंस्टेंटली के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा जहां पर आप सभी को अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एंटर करना है, जिसमें कि आप सभी को सबसे पहले तो अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और ये जो मोबाइल नंबर है वही रहेगा जो कि आपके आधार से लिंक है। इसके बाद में आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है कुछ इस तरीके से फिल करना है, अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। अच्छा, एक सवाल आता है यहाँ पर, अगर किसी के पास में पैन नहीं है तो क्या अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है? अभी जैसे कि RBI की तरफ से सभी बैंकों को आदेशित किया गया कि अगर किसी के पास में पैन कार्ड नहीं है तो वो अकाउंट ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो दिया गया है आई डू नॉट हैव पैन, लेकिन इस पर टिक नहीं करना है, आपको पैन नंबर दर्ज करना नहीं है तो बना लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे रखा है। आई हेयरबाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दोनों ही ऑप्शन पे टिक करने के बाद में एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, एग्री करोगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर भी एग्री करोगे और इसके बाद में स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद में जो पेज आएगा जहां पर आपको एक OTP दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, इंटर करोगे और सबमिट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो देखोगे कि यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आए हैं। एक तो ऑप्शन है जिसमें कि हम आधार के जरिए ऑनलाइन अपनी KYC करेंगे और इसमें जो अकाउंट है इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि UPI वगैरह तुरंत ही आपका इनेबल हो जाएगा, आप अपना जो खाता है तुरंत यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा है डॉक्यूमेंट बेस, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो, फिर उसके बाद में एक फिजिकल वेरिफिकेशन क्लियर आ जाती है। तो देखो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आधार के जरिए ऑनलाइन KYC होगी, इसके लिए हमें आई हेयरबाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है इंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा। तो आपके आधार कार्ड पर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगी। मैनुअली ये सारी चीजें इंटर करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आधार कार्ड पे नहीं है वो हमें इंटर करना होगा, इसके लिए हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज आया है जहां पर हमारा जो नाम है वो आधार से ही यहाँ पर आ चुका है और बाकी यहाँ पर आप सभी को अपना जो है जैसे कि देखोगे कि एड्रेस यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन एड्रेस का कोई लैंडमार्क यहाँ पर पूछा जा रहा है। बेसिकली आपका जो डेबिट कार्ड आएगा, चेकबुक आएगा, तो वो आसानी से डिलीवर हो पाए उसके लिए आपके घर के पास में जो लैंडमार्क है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। इसी के साथ में सिटी का जो नाम है जैसे कि ब्लैंक खाली है वो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। अब ये करने के बाद में यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका जो घर है वो कैसा है, आपका खुद का घर है या फिर रेंटेड है या फिर आप फैमिली के साथ में रहते हो, तो जैसा भी कंडीशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मेरा खुद का घर है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। बेसिकली वीडियो KYC के माध्यम से अगर आप अपना खाता बैंक के अंदर खोल रहे हो तो कुछ उनकी शर्तें हैं, उनको आपको फुलफिल करना होता है, जिसमें यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि सेकेंडरी एक एड्रेस यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। वो एड्रेस ऊपर जो आपने दर्ज किया है वो आपका था परमानेंट एड्रेस। कम्युनिकेशन के लिए अगर आपको कोई दूसरा पता देना है, कई बार क्या होता है कि हम काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर के अंदर होते हैं और वो पता अगर आप दर्ज करना चाहते हो, अपनी वेलकम गिफ्ट वहां पर रिसीव करना चाहते हो, तो उस केस में आप कम्युनिकेशन का जो पता है वो इंटर कर सकते हो। और ये करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वीडियो KYC जब आप करोगे, क्योंकि खाता हम ऑनलाइन KYC करके ओपन कर रहे हैं, तो वीडियो KYC जब भी हम करेंगे तो यहाँ पर बताया जाता है जैसे कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग कि आप उस लोकेशन पर मौजूद होना चाहिए, यानी कि आपका जो एरिया है, आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट किया है, आपकी जियो टैगिंग वही होनी चाहिए, क्योंकि GPS के माध्यम से लोकेशन भी ट्रैक करेगा जब वीडियो KYC करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप किसी दूसरे एड्रेस पर हो तो कम्युनिकेशन का जो पता है वो आपको इंटर कर लेना है और यहाँ पर अपने एरिया का जो पिन कोड है आप इंटर करोगे, स्टेट सेलेक्ट करोगे और अपना जो कंट्री है वो सेलेक्ट करोगे। अब इतना करने के बाद में नीचे की तरफ आओगे तो अगला सेक्शन मिलता है ब्रांच का, जहां पर होम जो ब्रांच है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। बेसिकली कभी भी पैसे आपको डिपॉजिट करना हो या फिर फिजिकली कोई आपको काम करना हो तो उसके लिए आपको एक ब्रांच चूज करने की जरूरत होती है, जो कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है या फिर कम्युनिकेशन का जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फेच होकर के आती है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद में हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो बेसिक कुछ अदर इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप कैसा है, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का काम करते हो या फिर कोई हाउस वाइफ है, तो वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबल है वो सेलेक्ट करेगी। इसके बाद में टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन में आना है। तो जैसे कि हमने सैलरीड सेलेक्ट किया है तो किस तरीके की कंपनी है, तो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मैं काम करता हूँ तो
यहाँ पर हम चूज करेंगे। यहीं पर ईमेल आईडी पूछी जाती है, तो आप अपनी जो जीमेल आईडी है इंटर करोगे और जीमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए भी कहा जाएगा, तो वेरीफाई ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, वो आप कोड यहाँ पर इंटर करोगे, कंफर्म ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से हमारी जो है मेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगी। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है एनुअल इनकम का, जहां पर आप सभी की सालाना जो भी इनकम है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। और इसके बाद में सोर्स ऑफ फंड क्या है, तो सैलरी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा पैन नंबर पहले से फिल है। नीचे कुछ ऑप्शन आएंगे कि आप एक इंडियन सिटीजन हो, इंडिया के बाहर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करते हो, इस तरीके से आपको टिक कर देना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारी एलिजिबिलिटी के अनुसार यहाँ पर कुछ अकाउंट शो होंगे, जिसमें कि आप देख पा रहे होगे मेरे केस में 2 अकाउंट यहाँ पर टाइप आ रहे हैं। एक तो है सेविंग मैक्स अकाउंट, जिसमें कि एवरेज जो है मंथली जो बैलेंस मेंटेन करना है वो है 25,000 रुपए। वहीं दूसरा जो अकाउंट है रेगुलर सेविंग अकाउंट, इसके अंदर जो है एवरेज बैलेंस जो मेंटेन करना है वो काफी कम है, 5,000 रुपए एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना है। इसके अंदर आप सभी लोग देख पा रहे होगे, अगर डीमेट अकाउंट कोई भी ओपन करता है तो वेवर चार्जेस भी उसके अंदर आपको मिल जाते हैं, कई सारे कैशबैक के ऑफर मिल जाते हैं। HDFC बैंक की एक पेज ऐप एप्लीकेशन है, स्मार्ट बाय एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है, जहां से भी अगर आप कोई स्पेंडिंग करते हो तो उसपे भी आपको काफी अच्छा कैशबैक मिलता है। एक तरीके से इनका जो डेबिट कार्ड होता है उसपे भी काफी बेनिफिट मिल जाते हैं। तो देखो मेरे केस में जैसे कि मैं ज्यादा एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहता हूं, मैं तो चाह रहा था कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाए, लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन तरीके से आप खाता ओपन नहीं कर सकते हो। इनका जो है बेसिक सेविंग अकाउंट है वो केवल एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, वो फिजिकल ब्रांच में जाकर के ओपन होता है और ब्रांच में भी अगर आप विजिट करते हो तो वो कई सारे नाटक करते हैं, वो आपको वो वाला खाता देते नहीं है। तो यहाँ पर हम यही वाला जो खाता है वो सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें मैरिटल जो स्टेटस है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने सिंगल सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हम फादर का नाम और इसके बाद में मदर का जो नाम है वो दर्ज करेंगे। यहीं पर ऑप्शन आएगा नॉमिनी का, जिसमें कि आप अपना जो भी जिसको उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो, आपके ना होने पर आपका जो भी फंड जमा हुआ वो उसको मिल जाए। यहाँ पर आप सभी लोग उनका रिलेशन जो भी है सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में नॉमिनी का जो नाम है वो यहाँ पर आप इंटर करोगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ इंटर करोगे और इसके बाद में नॉमिनी का जो एड्रेस है वो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि अगर आप मैनुअली एड्रेस को इंटर नहीं करना चाहते हो तो जो भी एड्रेस आपने अपने में इंटर किए हुए हैं, जैसे कि परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन का एड्रेस, उसी जगह पर नॉमिनी अगर रहता है तो टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको पेज में नीचे की तरफ आना है, अपना जो सिटी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद में हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर जो है वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप खाता खोल रहे हो तो उसकी टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने का पेज आएगा, आपको यहाँ पर एग्री करना है। आप देखोगे कि जैसे हमने एग्री किया है तो कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमारी जो ब्रांच है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, निराला नगर, मैं लखनऊ से हूँ, तो ये जो ब्रांच है इसके अंदर हमारा जो सेविंग अकाउंट वो ओपन हो रहा है और इसी के साथ में रेफरेंस आईडी हमें दे दी गई है, यानी कि खाते को खोलने के लिए जो प्रोसेस आपको फॉर्म फिल करना था वो आपने कर लिया है। अब आपको बारी आती है वीडियो केवाईसी करने की। तो देखो वीडियो केवाईसी करने के लिए जैसे आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हो 5 से 10 मिनट के अंदर आपको मैसेज आता है, जिसमें कि आप सभी को बोला जाता है कि लिंक रहता है जिसमें, और कहा जाता है कि इस लिंक पे क्लिक करके आपको वीडियो केवाईसी करना है। तो HDFC बैंक की तरफ से जो मैसेज आएगा उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर परमिशन को अलाउ करना होगा, जिसमें कि कैमरे की परमिशन हो गई, माइक की परमिशन हो गई, तो ये सारी ही परमिशन आप अलाउ कर दोगे और इसके बाद में आपकी जो कॉल है वो बैंक कर्मी के साथ में कनेक्ट हो जाएगी, जिसमें कि बेसिकली सबसे पहले पूछा जाएगा आप कहां से बात कर रहे हैं। इसके साथ ही में यहाँ पर आपको पैन कार्ड शो करने के लिए बोला जाएगा, तो पैन कार्ड आपको अपने पास में रखना है और साथ ही में एक प्लेन पेपर आपको रखना है और साथ ही में एक ब्लैक या फिर ब्लू पेन होना चाहिए, जिससे कि आपको सिग्नेचर करके दिखाने होंगे, क्योंकि बैंकिंग के अंदर आपकी जो सिग्नेचर है खाता ओपन होते ही साथ ही अपडेट किए जाते हैं। बाद में कभी भी अगर आप चेक साइन करते हो या फिर अदर कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसमें आपको काफी हेल्प मिल जाती है, आप यहाँ पर अपनी जो केवाईसी है वो कर पाते हो। तो ये जो है प्रोसेस रहा, इस तरीके से आपका जो खाता है वो ओपन हो जाता है। एक बार खाता आपका यहाँ से ओपन हो गया, उसके 10 मिनट के अंदर ही आपको मैसेज आता है आपको कौन सा अकाउंट नंबर अलॉट किया गया है, आपका बैंक का IFSO कोड क्या है, साथ ही में कस्टमर ID आपको मिल जाती है और उसके साथ ही में HDFC बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर आप लॉग इन कर सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है उसी फोन के अंदर चलेगी जिस सिम कार्ड को आपने यूज किया है, यानी कि सिम कार्ड उसी फोन के अंदर डला हो।